इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में है केंद्र सरकार। पीएमओ ने बिजली और ऊर्जा मंत्रालय से ली इस बात की जानकारी। कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाएगी केंद्र सरकार। बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि 1.94 से बढ़ाकर प्रतिदिन 2 मिलियन टन किया जाएगा। रेलवे को कोयले की सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सीधे प्रधानमंत्री की नजर इस कोयला संकट पर है और बाकायदा ऊर्जा मंत्रालय से और बिजली मंत्रालय से जानकारी, बिजली और ऊर्जा मंत्रालय से जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। कोयले की कमी और उससे पैदा होती बिजली संकट अब सियासी घमासान का सबब बन चुका है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट की खबरें आ रही हैं। बिजली का उत्पादन कोयले संकट की वजह से अटका हुआ है। कई राज्यों ने पावर कट का ऐलान किया है और बिजली बचाने के लिए कटौती की जा रही है। पहले कोरोना के चलते खनन में कमी और फिर अचानक बढ़ी डिमांड ने बिजली उत्पादन का गुणा गणित हिला कर रख दिया। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है बहुत बड़ी कि तमाम राज्यों को संकट से निकाले। केंद्र सरकार ने अपना उत्पादन एक प्लांट में नहीं, सारे प्लांट्स पे एक साथ आधा कर दिया। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। कोयला घट रहा है, संकट बढ़ रहा है। पंजाब के 3 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो गए हैं। केरल के 4 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो गए हैं और महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट का भी बुरा हाल है। पूरे देश में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है और इस सब के पीछे वजह है कोयले की कमी। देश के कई पावर प्लांट्स में 3 से 5 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। हालात को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है ये संकट और गहरा हो सकता है। सवाल यही है कि क्या अगले कुछ दिनों में देश को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। इस सवाल पर केंद्र और कुछ राज्य सरकारें आमने सामने हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयला संकट की वजह से बिजली उत्पादन में कमी की शिकायत की है। दिल्ली में बिजली संकट पर केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यहां सिर्फ 3 दिन की बिजली बची है। सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र सरकार है, उनकी एनटीपीसी है, वो करती है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपना उत्पादन आधा कर दिया है और एक प्लांट पे नहीं किया, सारे प्लांट्स पे एक साथ किया है। देश के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं सबका आधा कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे राज्यों में तो कट लग रहे हैं। 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। दिल्ली को एनटीपीसी के प्लांट से 4000 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन कोयले की कमी से एनटीपीसी के प्लांट बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल बवाना, रिठाला और प्रगति मैदान पावर प्लांट में 1900 मेगावाट की क्षमता वाले 3 पावर प्लांट काम कर रहे हैं, जिनसे 1300 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। जबकि त्योहार की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसका कारण यही हो सकता है कि कोयले की कमी है और सच्चाई भी है कि किसी भी प्लांट पे 3-4 दिन से ज्यादा कोयला बचा नहीं है। देखो, ब्लैकआउट होगा या नहीं होगा इस पे डिपेंड करता है कि वो बिजली देंगे या नहीं देंगे। जब तक बिजली देते रहेंगे तब तक ब्लैकआउट नहीं होगा। बिजली देना अभी तो आधी दे रहे हैं, कल को कहते हैं हम आधी भी नहीं देंगे तो ब्लैकआउट होगा। दिल्ली के अलावा यूपी में भी बिजली को लेकर चिंता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 18,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन सिर्फ 14,000 मेगावाट बिजली मिल रही है। वहीं पंजाब के पावर प्लांट की कैपेसिटी 5620 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, लेकिन फिलहाल वहां 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। दरअसल देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। कुल पावर प्लांट में से 137 कोयले से चलते हैं और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 90 से ज्यादा पावर प्लांट के पास 3 दिन से कम कोयला भंडार है। 7 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 पावर प्लांट्स के पास 1 दिन, 20 के पास 2 दिन, 14 पावर प्लांट के पास 3 दिन और 16 प्लांट्स के पास 4 दिन का कोयला उपलब्ध है। इसके अलावा 8 बिजली उत्पादन संयंत्रों के पास 5 दिन, 8 प्लांट के पास 6 दिन का कोयला उपलब्ध है। किसी भी संयंत्र के पास इन नियमों के मुताबिक 8 दिन का स्टॉक नहीं है।
कोयले की कमी का असर छोटे बड़े शहरों में देखा भी जा रहा है। कहीं बिजली की कमी के चलते फ्रिज और एसी बंद पड़े हैं, तो कहीं दुकान और शोरूम अंधेरे में डूबे हैं। हम इसमें मौजूद है बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाके ब्रिगेड रोड में, और यहाँ पर भी जो है पावर कट्स हो रहे हैं। सोहेल साहब, जिस तरह से पावर कट्स हम देखने लगातार हो रहे हैं, कितना असर बिजनेस पे पड़ रहा है? काफ़ी बिजनेस पे पहले ही बिजनेस हमारा बहुत कम हो चुका है। जो थोड़ा सा पिकअप हो रहा है ये कोरोना की वजह से जो कम हुआ है, उस पे जो है काफ़ी असर पड़ता है। ये पावर कट्स की वजह से खर्चे ज़्यादा होते हैं और फिर पावर कट से काफ़ी तकलीफ़ होती है, ना सिर्फ हमारे को बल्कि हमारे कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है। अगर हम बात करें जनरेटर्स की, क्या अब इस्तेमाल करना ज़रूरी बन गए हैं जनरेटर भी बेंगलुरु जैसे शहर में? बिल्कुल, जनरेटर इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना हम तो उस वक्त जब पावर कट रहेगा उस वक्त धंधा नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक के बाद अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां काली सिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट सहित 6 बड़े प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। बिजली संकट के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी कटौती हो रही है। कोयले की कमी के कारण राजस्थान में विद्युत संकट गहरा रहा है, और अब इसका असर किस तरह गांव से निकलकर शहरों में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर में आलम यह है कि 3 दिन पहले करीब 200 कॉलोनियों में एक साथ विद्युत कटौती की गई, और अब लगातार कहीं घोषित तो कहीं अघोषित इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कम बिजली उत्पादन के चलते राजस्थान के 10 बड़े शहरों में हर रोज 1 घंटे बिजली कटौती का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। कई इलाकों में 4 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। देखिए, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और यहाँ पे पूरे शहर के अंदर इतनी महंगी बिजली मिल रही है कि पहले तो मिनिमम जो चार्जेज 1 महीने में आता था वो 20 दिन का महीना बना दिया बिजली विभाग ने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन। लाइट नहीं आने से क्या दिक्कतें हो रही है आपको? हम कैमरा ऑन नहीं कर पाते, और फिर टीचर्स को लगता है हम फिर छोड़ के चले गए या फिर कुछ और कर रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल बिजली की डिमांड और सप्लाई में 6 करोड़ यूनिट तक का फर्क है। किसानों की चिंता खेती को लेकर है। 15 दिन बाद खेती के लिए बिजली की जरूरत बढ़ने से कुल डिमांड में 10% तक की और बढ़ोतरी होगी। चाइना में पूरा क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है। कोयले के जो दाम है दुनिया के मुल्कों में, इंडोनेशिया सहित, वो 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बढ़ने के बावजूद कोयला मिल नहीं रहा है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है बहुत बड़ी, कि तमाम राज्यों को संकट से निकाले। कोयला खनन में आगे झारखंड में भी बिजली का संकट बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि कुछ ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटों का पावर कट लग रहा है। झारखंड में एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं है जिसके पास 8 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हो। हम लोग अधिक चलने से नहीं है कि कंट्री का इस समय में डिमांड है। डिमांड में अभी कहीं भी कटौती 1 घंटा भी कहीं नहीं हुआ एंटायर कंट्री में, जहाँ तक मेरी जानकारी। हाँ, पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। प्रयास चल रहा है, बरसात सीजन खत्म हो गया। तमाम राज्य कोयला न होने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। केंद्र सरकार का दावा है कि कोयले के उत्पादन में कमी आने के बावजूद थर्मल पावर प्लांट्स के पास बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला है। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। सरकार के मुताबिक इस मामले में बेकार का पैनिक यानी कि डर पैदा किया जा रहा है, और देश भर में औसत जरूरत से 4 दिन अधिक का कोयला है। हालांकि राज्यों से बिजली कटौती की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली है। इस बीच कोयले की सप्लाई और बिजली के संकट से निपटने की तैयारियां तेज हो चली है, ताकि त्योहारों की रोशनी को पावर क्राइसिस के ग्रहण से बचाया जा सके।
तमाम राज्यों से यह अपील आ रही है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट आने वाले समय में बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। इसको लेकर के हाई लेवल बैठक जो है लगातार जारी है। अमित शाह ने भी इस पर कमर कसी है और इस मामले पर पीएमओ के अधिकारी और कोयला मंत्रालय और इसके साथ पावर मंत्रालय के अधिकारी एक अहम बैठक जो है पीएमओ में करने जा रहे हैं। इसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति है, लोगों के बीच भी है, क्योंकि त्यौहार करीब है। दशहरा, दिवाली, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो आने वाले हैं और ऐसे में अगर बिजली कटौती होती है तो ये बड़ा संकट हो सकता है। इसको लेकर के अब पीएमओ ने भी कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और बिजली संकट को लेकर अपडेट ये है कि पीएमओ ने पूरी जानकारी बिजली और ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ली है कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त है।